नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है श्री नागेश्वर पांचाल जी। आप मध्य प्रदेश के झूटावत नामक गांव के निवासी हैं। दोस्तों, ये एक युवा लेखक और सामाजिक उद्यमी है। इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से की थी और साथ ही देश में कई जगह अपनी कविताओं का पाठ किया। दोस्तों, इनकी कहानियों पर कई शॉर्ट फिल्में भी बनी हैं और साथ ही उन्होंने कुछ फिल्में निर्देशित भी की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वर्तमान में इनकी संस्था मेरा गांव मेरी दुनिया उज्जैन जिले के कई गांवों में शिक्षा को बेहतर करने और युवाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ नैतिकता लाने के लिए काम भी करती है। दोस्तों, ये विप्रो एजुकेशन फेलो है और कई राष्ट्रीय अवार्ड और फेलोशिप आपको मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है जाना। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो। और मैं हूं आपके साथ नागेश्वर पांचाल। आप सुन रहे हैं मेरी कुछ कविताएं, कुछ अनुभव और कुछ कहानियां। कविता का शीर्षक है जाना। सुदूर प्रदेश से आते हैं पक्षी और फिर लौट जाते हैं। उसका जाना और आना काश बिल्कुल ऐसे ही होता। जो मेरे लिए आना है, सुदूर प्रदेश के लिए जाना होगा। ठीक इसका विपरीत भी सच है। जाना आने की विपरीत क्रिया नहीं है। जाने में पीठ होती है, आने में आंखें होती है, कान दोनों में होते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि कान मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र या सबसे ताकतवर शत्रु है। उसके जाने के बाद जाना मैंने, जाना हमेशा बुरा नहीं होता। उसके आने के बाद जाना मैंने, आना हमेशा अच्छा नहीं होता। वो किसी भी मौसम में नहीं लौटता सुदूर प्रदेश से। वो किसी भी मौसम में नहीं लौटता सुदूर प्रदेश से। मनुष्य पक्षी नहीं होता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, तब भी उसे संतोष नहीं होता। दोस्तों, एक पक्षी दाने की खोज में अपना घोंसला छोड़कर निकल जाता है। ठीक उसी तरह मानव भी पैसा कमाने के लिए अपने घर से निकलता है। दोस्तों, जब पक्षियों को पर्याप्त दाना मिल जाता है तो वो अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। पर एक मानव है जिसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। उसे जितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहता है और वो अपने घर आसानी से लौट नहीं पाता। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है मिलना। ऐसा माना जाता है कि दो समांतर रेखा है क्षितिज पर कहीं मिलती हैं, लेकिन यह नहीं पता कि क्षितिज कहाँ मिलता है। शायद मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी है साथ साथ समांतर चलते रहना क्षितिज की खोज में। मिलना बिछड़ने की प्रक्रिया है तो मिलने की प्रक्रिया शायद साथ साथ चलना तो कतई ना हुई। हम दोनों पटरियां हैं, काश कोई ट्रेन हमसे गुजरकर बनारस तक चली जाए। कपड़े उतार कर बाहर निकला, कुंडली मारकर बैठा था सांप। उसके जाने के बाद बच्चे किताबों में उसकी केंचुली रखते हैं। सुना है उससे विद्या आती है। एक दिन के पास इतना वक्त था कि मतभेद पैदा कर सके तेरे मेरे बीच में। एक सदी के पास इतना वक्त कहाँ कि समझ सकें हम एक दूसरे को। मैंने अपने पास किसी की केचुली रखी है। लो मैं जा रहा हूँ उस मासूम बच्चे की तरह। तुम मेरे कपड़े रखोगे?
आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमारा सामना कई प्रकार के व्यक्तियों से होता है। दोस्तों, इस रचना में कहा गया है कि समांतर चलती रेखाएं क्षितिज पर जाकर मिल जाती हैं, लेकिन क्षितिज कहाँ है ये पता नहीं चलता। और दोस्तों, समांतर चलते रहना भी क्षितिज का एक भाव ही होता है। दोस्तों, कभी कभी क्षितिज पर पहुंचकर कहानी का अंत निश्चित हो जाता है। इस रचना से बस यही याद आता है कि दूरियों का फासला भी तय हो जाता है, मिलना लिखा होता है जिनका किस्मत में, उनका जिंदगी की इस राह में कहीं ना कहीं टकराना जरूर हो जाता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है गोली चली मेरे गाँव में। जवाबों के आसपास रखे गए जब सारे सवाल, जवाबों के आसपास रखे गए जब सारे सवाल, वहीं कहीं वसीयत है जिसका सवाल गुम हो गया है। दुखद है सवालों का जवाब खोजना, लेकिन दर्दनाक है सवालों का गुम हो जाना। मेथी की सब्जी और मक्के की रोटी, वो एक तिल्ली माचिस की उल्टी कर जादू दिखाता नन्हा बच्चा, वो नई नई माँ बनी गाय और भैंस के दूध का हलवा, इमली बेचकर कमाई गई पारस की टाफी या मटका कुल्फी, मेले से बंदूक का खरीद लाना जिसका निशाना कभी नहीं लगा, 5वीं कक्षा में पढ़ी पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं में सुरबा लाके, या ईदगाह में खरीदा चिमटा, शक्ति या समा का चाव। गुजिस्ता दिनों एक गोली चली मेरे गांव में, हाँ गांधी, बहरहाल बाकी सब ठीक है। गुजिस्ता दिनों एक गोली चली मेरे गांव में, हाँ गांधी, बहरहाल बाकी सब ठीक है। और मैं उन्नति कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं मरा क्योंकि मुझे सिर्फ कफन दिखाई दिया। आंखों को मरने के लिए जानते हो क्या क्या चाहिए? आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, ये रचना काफी सारे जवाबों को सामने रखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई सारे सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते। इस रचना में शब्दों को बहुत ही सुंदरता के साथ रचा गया है। दोस्तों, जिस तरह से इस रचना में कहा गया है कि मैं मरा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी आंखों में सिर्फ कफन दिखाई दे रहा था, मरने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। ये बात इस रचना में बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से कही गई है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है विस्तार। मुझे विस्तार पसंद था, अतः आकाश कभी मेरा मित्र नहीं हुआ। हाँ, उसे चाहता था मैं, तो पाँव के घोड़े के नाल ठोक दी, पीठ में छुरा घोंप दिया। देखो ना, आंखों में तो शर्म थी उसके। अंतिम बार उसके गले के तिल को चूमते वक्त मुझे यूथेनेशिया का ख्याल आया। मैं शामिल हूँ मेरी अंतिम यात्रा में। मौत मंजिल नहीं होती, मौत होती एक प्रक्रिया। मुझे कुछ चुनना था तो मैंने कुछ नहीं को चुना। सीधे रास्ते पाँव की आदत बन जाते हैं, तब मैं मोड़ पर चारों पाँव रखता हूँ। उसे तितली बनना था तो चिपकली पूंछ छोड़कर आगे चल दी। गौर से देखो, कुछ जवाब अनाथ होते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में कुछ जवाबों को ढूंढते रह जाते हैं, पर वो मिलना कठिन हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लोगों को विस्तार बहुत पसंद होता है, पर वो अपनी सोच का दायरा सीमित ही रखते हैं। दोस्तों, यदि हमें विस्तार पसंद है तो हमें हमारी सोच के दायरे को भी बढ़ाना जरूरी हो जाता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है खाली झूलते फंदे। ये कविता जब
विद्यार्थी या अलग अलग लोग आत्महत्या कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में है। और जब कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनको ठीक कराने के लिए, उनको भुनाने के लिए या उसको सांत्वना देने के लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो कोई भी बात उस अधूरी चीज़ को पूरा नहीं कर पाती। इस कविता का शीर्षक है खाली झूलते फंदे। एक अधूरी गजल मिट्टी में दफन हुई और अंकुरित हो गए असंख्य मतले। वेदना, संवेदना, विषाद, रिश्ते, राजनीति, एहसास, एहसान, रकीब, हबीब सब जोड़ दो, लेकिन गैर वाजिब और नामुमकिन है मतले का मकता होना। यारो फंदे में गर्दन भयानक है, पर सबसे भयानक है आंखों में बसे असंख्य अनंत खाली झूलते फंदे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में 100 प्रकार की कठिनाई और विपदाएं आती हैं। हमारे मस्तिष्क में हर रोज हजारों तरह के ख्याल दौड़ते रहते हैं। कभी कभी इंसान कुछ परेशानियों में इस कदर उलझ जाता है कि उसे मृत्यु के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आता। दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे जितनी कठिनाई आए, कभी कोई बात इतनी भी बिगड़ी नहीं होती कि उसे दोबारा से सुलझाया ना जा सके। दोस्तों, लोग इतने क्यों थक जाते हैं कि उन्हें बस एकमात्र रास्ता आत्महत्या ही लगता है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें हमारे हौसले को हमेशा बुलंद रखना चाहिए और मुस्कुराकर ईश्वर से कहना चाहिए कि चाहे जो हो जाए, कोई भी परीक्षा हो, मैं सफल होकर ही रहूंगा। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है घड़ी की सुई का गला। मैं साइकिल के चक्के पर एक आरे पर पांव रख, दूजे आरे को हाथों से थाम, बस घुमाता रहता हूँ गोल गोल। सारे बलों को संतुलित करता रहा, तेजी से घूमता है चक्का तो पांव लटक जाते हैं हवा में। आज हाथ छोड़ रहा हूँ आरे से, अब मैं घड़ी की सुई का गला घोंट रहा हूँ। भरोसा करना जड़वत हो जाना है और जड़वत हो जाना मर जाना है। अभी बाकी है चैनो अमन इस दुनिया में, मुझे एक पत्थर दो, एक खुदा और बनाते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, ये रचना आज की चलती हुई दुनिया के सत्य को प्रकट करती है। हमारी दुनिया में कई लोग मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। इन्हें अनेकता में एकता के नारे से कोई मतलब नहीं होता। ये हमेशा दंगे और फसाद की बात ही करते हैं। अमन चैन से तो शायद इनका कोई नाता ही नहीं होता। दोस्तों, यदि हमें हमारे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है, तो हमें हमेशा शांति बनाकर रखनी होगी। ना किसी की गलत बातों में आना है और ना ही कोई गलत संदेश फैलाना है। और इस रचना में बहुत ही खूबसूरती से इस बात को बताया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री नागेश्वर पांचाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नागेश्वर पांचाल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।